हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ही वेव्स का टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस में अलग से गिवन है। साउंड वेव्स, ये साउंड वेव्स हैं विच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। दे प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, इससे साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। ये एयर के नॉर्मल लेयर्स हैं। जहाँ पे मॉलिक्यूल्स करीब हो गए वहां पे कंप्रेशन बन गया, जहाँ पे दूर हो गए रेयरफैक्शन बन गया। जब कोई चीज वाइब्रेट होती है तो एयर में कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस बनाती है, वेरिएशन इन प्रेशर क्रिएट करती है। दिस इज साउंड वेव। और जब कान पे जाके टक्कर मारती है ये वेव, तो हमारे ईयर ड्रम को क्या करती है, वाइब्रेट कराती है और हमें साउंड की सेंसेशन होती है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। पढ़ा था, एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड। लेकिन हमें कौन सी आती है साउंड, जो ऑडिबल रेंज के अंदर होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होती है। जिनकी 20 से कम होती है इंफ्रासाउंड, जिनकी 20 से ज्यादा होती है अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड भी नहीं हम सुन सकते, अल्ट्रासाउंड भी नहीं हम सुन सकते। इनके यूजेस पढ़ेंगे हम लोग। एनिमल्स की रेंज ज्यादा होती है। अच्छा, फिर हमने बात की कि साउंड वेव वो सारे काम करती है जो वेव्स करती है, क्योंकि ये वेव है, ये रिफ्लेक्ट भी होती है, रिफ्रैक्ट भी होती है, डायफ्रैक्ट भी होती है, सुपरपोज भी करती है। तुमने कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड। और जब साउंड बाउंस बैक होती है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पढ़ा था आप लोगों ने। और एक और भी पढ़ा था, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल, वो बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट। जब बेल जार में क्या थी, एयर थी, तो रिंगिंग बेल कैन बी हर्ड आउटसाइड द जार। जैसे जैसे आपने वैक्यूम पंप लगा के एयर निकालते गए आपको, सॉरी बेटा वीडियो पॉज हो गई थी, आई थिंक सब दोबारा चल पड़ी है। वो का अपडेट होने लगा था सॉफ्टवेयर, आई थिंक इट स्टार्टेड अगेन। हाँ मेरा बेटा, हम पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड। हेडिंग लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड। बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अब सोच के बताओ साउंड की स्पीड कब चेंज होती है। टेल मी, साउंड की स्पीड कब चेंज होती है, जब टेम्परेचर चेंज होता है। पता है आपको, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो साउंड की स्पीड चेंज होती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब सोचिए, नीचे जो है गर्म हवा है, ऊपर ठंडी हवा है। नीचे गर्म हवा है, ऊपर ठंडी हवा है। तो जब साउंड नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या करेगी, वो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखिए, यहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट है। नीचे वार्म एयर है, ऊपर कोल्ड एयर है। ये वार्म एयर है, ये नीचे वार्म एयर है। देखो, ये वार्म एयर, गर्म हवा है। नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर कोल्ड एयर है। ये गर्मियों में ऐसा होता है, गर्मियों में ऐसा होता है। नीचे वार्म एयर होती है, जमीन गर्म होती है तो वहां टक्कर मार के गर्म हो जाती है। ऊपर लेस डेंस, ऊपर कोल्ड एयर होती है। ये अब देखो, अगर तो ऊपर और नीचे का टेम्परेचर सेम होता ना, तो साउंड स्ट्रेट जाती बंदे तक, स्ट्रेट जाती। अब ये मुड़ रही है, ये जो हवा है ये ऊपर को मुड़ रही है। इस बंदे को सही तरह साउंड नहीं आ रही। तो क्या हो रहा है, ये जो बेंडिंग हो रही है ना, बेंडिंग, ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो बेंडिंग हो रही है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यहां पे कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है कि हम नॉर्मल बना लें और अवे फ्रॉम द नॉर्मल दिखा दें, वो नहीं दिखा सकते हम यहां पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि साउंड वेव डाइवर्ज कर रही है ना, स्प्रेड हो रही है। एक नॉर्मल नहीं बनेगा, बहुत सारे नॉर्मल बनेंगे और डायरेक्ट बाउंड्री भी नहीं है। लेकिन ये पता है कि साउंड बेंड होगी। क्यों बेंड होगी, ऊपर जो है कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर में टेम्परेचर कम है तो स्पीड कम है। नीचे वार्म एयर है, टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है। तो जब भी कोई क्या होती है, वेव क्या होती है, फास्ट से स्लो होती है, इट बेंड्स। ये जो स्पीड चेंजिंग की वजह से बेंडिंग होती है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो साउंड वेव रिफ्रैक्ट होती है, ये रिफ्रैक्ट हो रही है। इस पे एंगल आई एंगल आर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, क्योंकि वेव एक डायरेक्शन में नहीं जा रही, वेव स्प्रेड हो रही है। तो यहां पे हम नॉर्मल नहीं दिखा सकते, लेकिन बेंडिंग दिखा रहे हैं, ऐसे हो रही है। सिमिलरली, अगर ऊपर वार्म एयर हो और नीचे कोल्ड एयर हो, वार्म एयर है तो टेम्परेचर ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा है, कोल्ड एयर है टेम्परेचर कम है तो स्पीड कम है। तो अब देखो, यहां पे सर्दियों में ऐसा होता है, तो जो ऊपर वाली साउंड है वो भी घूम के नीचे आ जाती है। सर्दियों में आप देखेंगे, आपको जो अजान वगैरह के घर में साउंड आती है वो ज्यादा आ रही होती है सर्दियों में, क्योंकि जो ऊपर जा रही है वो भी एक तो डायरेक्ट आ रही है ना साउंड, एक जो ऊपर जा रही थी वो भी मुड़ के नीचे आ रही है। गर्मियों में कम आती है साउंड, क्यों, गर्मियों में एक स्ट्रेट तो आ ही रही होगी, जो स्ट्रेट आ रही थी वो भी ऊपर मुड़ के ऊपर चली जाती है। ये रिफ्रैक्शन है, साउंड भी रिफ्रैक्ट होती है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड। मैंने आपको एग्जांपल बता दी बेटा, जब हम वेव पढ़ रहे हैं ना, वेव बाउंस बैक भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, डिफ्रैक्शन भी होती है। हर वेव ऐसा करती है, साउंड वेव भी ऐसा करती है।
ओके, अब अगर मैंने एग्जाम में शो करना है, एक्सपेरिमेंट प्लान करना है, प्रूव करना है कि साउंड वेव रिफ्रैक्ट करती है, भाई नजर तो नहीं आ रही ना, क्या पता सर झूठ बोल रहे हो, ऐसा होता ही ना हो, हमें कौन सा एरो नजर आते हैं, तो हमें एक एक्सपेरिमेंट चाहिए, वी नीड एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। ओके, सबसे पहले आप एक सीक्वेंस बनाने, आपको साउंड वेव्स का क्या पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साउंड वेव होती क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपको आना चाहिए, आता है तो टिक कर ले, नहीं आता तो याद करें, क्या होती है साउंड वेव, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल वेव, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव किस पे कंसिस्ट होती है, साउंड वेव की नेचर क्या होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और ये क्या होते हैं, वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड, एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस, ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इंफ्रासाउंड हमें नहीं सुनाई दे रहा, मेरी लिमिटेशन है। 20,000 से लेकर 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन होंगी, वो उससे जो साउंड पैदा होगी मुझे सुनाई देगी। कोई चीज वाइब्रेट करती है तो साउंड कैसे पैदा होती है, वो एयर में कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करती है, जो साउंड वेव होती है। अच्छा, अब ये साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है, मीडियम होगा तो कंप्रेस और रेयरफैक्शन बनेगा ना, तो हमने बेल जार वाले एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि साउंड को मीडियम चाहिए। फिर हमने पढ़ा साउंड वेव रिफ्लेक्ट होती है और एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। कल वो जो एक्सपेरिमेंट किया था, टिक टिक वाली वॉच और दो पाइप्स, एक पाइप तो फिक्स कर दिया था, एक पाइप को कान के पास लगा के मोड़ा था, जहां पे मैक्सिमम आवाज आ रही थी वहां पे एंगल आई एंगल आर के इक्वल था। आज हम पढ़े रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड। जब भी साउंड एसी वाले कमरे से बाहर जाएगी, एसी वाले कमरे में क्या है, कम टेम्परेचर कम स्पीड, बाहर क्या है, मोर टेम्परेचर मोर स्पीड, तो साउंड बेंड करेगी। ये जो स्पीड चेंज से बेंडिंग होती है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब हम इसका एक्सपेरिमेंट प्लान करने लगे हैं, गेट इट। तो देखिए बेटा, एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या है, देखिए ये स्पीकर है एक, प्लीज डायग्राम बना लें। ये स्पीकर है, स्पीकर लगाया हुआ है किसी साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स के साथ, ये स्पीकर अटैच है, और ये माइक्रोफोन है, माइक के साथ ये जो डब्बा अटैच है ना, इसको बोलते हैं CRO। हम पढ़ेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, CRO। ये साउंड वेव को ना इस तरह की वेव में कन्वर्ट कर देता है, देखो वेव बन रही है इसके ऊपर, ये किसी भी ऑसिलेशन को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये CRO है। हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। माइक के साथ CRO अटैच किया है, आप समझे ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये पूरा सिस्टम साउंड डिटेक्टर है, ऐसे ज्यादा सही रहेगा। ये क्या है, साउंड डिटेक्टर। ये स्पीकर से साउंड आ रही है और ये साउंड डिटेक्ट कर रहा है। स्पीकर से जो साउंड आ रही होगी, आपको पता है वो सिर्फ यूं तो नहीं जा रही होगी ना, वो यूं भी जा रही होगी, वो यूं भी जाएगी, वो इधर भी जाएगी, वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। अब मुझे सोच के बताओ, साउंड वेव के वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, वेव स्प्रेड हो रही है ना, तो वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे, यूं, ये वेव आ रही है। अच्छा, क्योंकि वेव स्प्रेड हो रही है तो यहां पे क्या पहुंचेगी, लेस इंटेंसिटी विल रीच। लेस इंटेंसिटी विल रीच, क्योंकि साउंड स्प्रेड हो रही है। जब कुछ चीज डाइवर्ज हो रही होती है उसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है। आप स्विमिंग पूल में स्टोन फेंके, पहले छोटा रिपल बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और आखिर में मर जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये वेव है, यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि वेव स्प्रेड होती जा रही है। और माइक्रोफोन तक जो पहुंचेगी, लेस इंटेंसिटी पहुंचेगी, तो आपको जो स्क्रीन पे वेव फॉर्म नजर आएगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। इस वेव का एम्पलीट्यूड कम है, देखो नजर आ रहा है ना, एम्पलीट्यूड लेस है, वेव फैल रही थी। अच्छा, अब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा लेंसेज, पढ़ा हुआ लेंसेज, मैग्नीफाइंग ग्लास का पता है, वो पता है, वो सन की रेज को हम कन्वर्ज करते हैं एक पॉइंट पे तो आग लग जाती है। पेपर लो और एक लेंस लो, पेपर के ऊपर रखे उसको सन का इमेज बनाओ, लेंस को ऊपर उठाओ पेपर से, तो आप देखेंगे सन का इमेज छोटा 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 होता जाएगा। बेसिकली क्या कर रहा होता है लेंस, सन की जो रेज है ना उनको फोकस कर रहा है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, और हीट भी कन्वर्ज हो जाती है, तो उससे वो आग भी लग जाती है। पता नहीं आपने देखा है कि नहीं देखा, हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था हमने लाइट पढ़ा हुआ है, पता नहीं आपने लेंसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो लेंस ऐसा काम करता है। लेंस पता क्या करता है, लेंस, ये जो लेंस होता है ना, ये साइड से देखो तो ऐसा नजर आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। जब इससे लाइट पड़ती है ना, लाइट पड़ती है, ये लाइट आ रही है, पैरेलल बीम आ रही है, ये इसको कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे।
तो जब लाइट कन्वर्ज हो रही होती है, यूँ कन्वर्ज हो रही है, यूँ कन्वर्ज हो रही है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। जब कोई चीज़ डाइवर्ज होती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। जब कोई चीज़ एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तमाम लाइट रेस इकट्ठी एक पॉइंट पे करीब होती जा रही हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तमाम लाइट रेस दूर होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। तमाम हीट रेस करीब होंगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, हीट रेस दूर होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। साउंड वेव्स करीब होगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, साउंड लाउडर होती जाएगी। साउंड वेव्स दूर होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ये लेंस है, अगर वेव यूँ आ रही है, लाइट यूँ आ रही हो लाइट, तो पता क्या करता है, ये ग्लास है ना, ग्लास का बना होता है, साइड व्यू है, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करता है और लाइट फिर यूं हो जाती है, यहां से रिफ्रैक्ट करता है फिर यहां से यूं हो जाती है। ये रिफ्रैक्शन होती है, जब लाइट एंटर होती है निकलती है, रिफ्रैक्शन के जैसे लाइट एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है और यहां पे क्या इमेज बनता है, ब्राइट इमेज बनता है। ये लाइट है। अब हम यही चीज साउंड में करने लगे हैं। साउंड के लिए लेंस क्या चीज होगी? लाइट के लिए लेंस क्या होता है? ग्लास का बना हुआ होता है ना, डेंसर मीडियम का बना होता है, डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम का। एयर में फास्ट होती है, ग्लास में आके लाइट स्लो हो जाती है, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करती है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, तो इस तरह झुक जाती है, इस तरह झुक जाती है यूं। हमने पढ़ा था ये जब वाटर वेव्स की डिफ्रैक्शन दिखाई थी, उसको भी मैं प्रिज्म वाली चीज दिखाई थी मैंने आप लोगों को। अच्छा बेटा, ये तो थी ना लाइट। अब साउंड में क्या होगा? ये साउंड डाइवर्ज कर रही है, अब मुझे यहां पे लेंस रखना है। साउंड के लिए टिपिकल लेंस तो यूज नहीं करेंगे ना, लेंस वो चीज होगा जो साउंड की स्पीड को स्लो कर दे। तो साउंड की जो स्पीड होती है ना, साउंड की स्पीड वो एक और चीज पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे। जितनी मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे स्पीड कम होती है। जहां पे डेंसिटी कम होती है, साउंड की स्पीड एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, एक डेंसिटी पे डिपेंड करती है। डेंसिटी कम होती है तो स्पीड ज्यादा होगी। आप कहेंगे सर क्या बोल रहे हैं, आपने तो बोला था गैस में साउंड की स्पीड कम होती है, तो गैस तो लेस डेंस होती है, और सॉलिड में स्पीड ज्यादा होती है, सॉलिड तो मोर डेंस होती है। बेटा वहां पे डेंसिटी का इफेक्ट नहीं है, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट है। गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है तो स्पीड कम है, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है तो स्पीड ज्यादा है। वहां पे ये सीन नहीं है डेंसिटी वाला। हाँ, ऐसे कंपेयर करें, लेस डेंस एयर, मोर डेंस एयर, एयर को एयर से कंपेयर करें, लेस डेंस लिक्विड, मोर डेंस लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड से कंपेयर करें, तो क्या होगा, लेस डेंस एयर में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, मोर डेंस एयर में साउंड की स्पीड कम होती है। लेस डेंस एयर में साउंड की स्पीड डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने आपको सिर्फ टेम्परेचर बताया था। साउंड की स्पीड 3 चीजों पर डिपेंड करती है। क्या? टेम्परेचर, डेंसिटी और क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने एक चीज लिखी थी आपके नोट्स में, क्या लिखा था, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन व्हाट टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। साउंड की स्पीड एक और चीज पे भी डिपेंड करती है, डेंसिटी। लेकिन मीडियम चेंज नहीं करना, एयर है एयर, लेस डेंस एयर एंड मोर डेंस एयर। लेस डेंस एयर में, हाइड्रोजन गैस में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में साउंड की स्पीड कम होती है। नॉर्मल एयर में साउंड की स्पीड ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में साउंड की स्पीड कम होती है। तो मैंने क्या किया, बीच में एक बैलून इंट्रोड्यूस करा दिया, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का बैलून इंट्रोड्यूस करवा दिया। कार्बन डाइऑक्साइड में डेंसिटी ज्यादा होगी तो साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। यहां पे लेस डेंस एयर है, नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर की डेंसिटी का सिंबल है, डेंसिटी कम है तो स्पीड ज्यादा है। यहां पे साउंड फास्ट जाएगी, बैलून के अंदर साउंड स्लो जाएगी, यहां पे आके दोबारा फास्ट हो जाएगी। तो पता क्या होगा, साउंड यहां से जो जा रही थी ना, यूं जा रही थी ना, यूं जा रही थी, अब ये कन्वर्ज हो जाएगी, ये कन्वर्ज हो जाएगी, लेंस की तरह एक्ट करेगा, ये लेंस की तरह एक्ट करेगा। साउंड यूं स्प्रेड हो रही थी, इससे गुजरने के बाद क्या हो जाएगी, यूं कन्वर्ज हो जाएगी। तो यहां पे क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। देखो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है, यहां पे डिटेक्टर पे, ये साउंड डिटेक्टर है, इस पे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि साउंड मुड़ी है, पहले फैल रही थी, डाइवर्ज कर रही थी, अब कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई है। यहां पे लाउडर साउंड आ रही है, यहां पे कौन सी साउंड आ रही है, लाउडर साउंड डिटेक्ट हो रही है, लाउडर। पीछे क्या था, सॉफ्टर साउंड थी। ये देखो, जब यहां पे बैलून नहीं रखा हुआ था, बैलून एक्स लाइक ए लेंस, बैलून एक्स लाइक ए लेंस फॉर साउंड। बेटा लाइट के लिए लेंस तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा ना, वो ग्लास का बना होगा। लेंस का काम क्या होता है, स्पीड को डिक्रीज करना। हम लेंस क्यों रखते हैं, ताकि स्पीड डिक्रीज हो जाए। हम लेंस इसलिए रखते हैं, लाइट में, एयर में फास्ट होती है, लेंस पे गुजर के स्लो हो जाती है, स्पीड चेंज होगी तो बेंड होगी। लेंस की शेप ऐसी होती है कि लाइट कन्वर्ज हो जाती है। ओके, नहीं क्लियर, मुझे थोड़ा सा और बताना है। देखो ये देखो बेटा, इस तरह के मीडियम की बात की थी। फॉर एग्जाम्पल एक वेव आ रही है, यूं आ रही है वेव, यहां पे फास्ट है। अब जरा गौर से सुनिएगा,
इसमें आके स्लो हो जाएगी। अच्छा यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल ऐसे बनेगा यहां पे, जरा गौर से सुनिए प्लीज। ये वेव आ रही है, यहां पे फास्ट है, ग्लास के अंदर आके इस मीडियम में आके स्लो मीडियम में हो जाएगी, तो स्ट्रेट तो नहीं जाएगी ना, ये क्या करेगी, नॉर्मल ये है ना नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। अब यहां पे नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल, ये नॉर्मल ये बनेगा यहां पे। अब ये स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे यूं झुक जाएगी। ये वाली वेव नीचे को, जो ऊपर को जा रही थी वो नीचे को मुड़ेगी। अगर मैं यहां पे यूं यहां पे एक और चीज रख लूं, देखो ये रे जा रही है, अगेन ये किधर को मुड़ेगी, यहां पे नॉर्मल बनेगा, यहां पे क्या है फास्ट, यहां पे आके स्लो हो जाएगी, फास्ट से स्लो होगी, स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई है। अब इस जगह पे नॉर्मल यूं बनेगा, नॉर्मल 90 की लाइन, हम पढ़ेंगे लाइट पे डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान ना होइए। अब लाइट स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, यू स्ट्रेट तो नहीं जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो ये रेज डाइवर्ज कर रही थी ना, इससे गुजरने के बाद कन्वर्ज कर गई, क्योंकि आपने मीडियम ऐसे रखा। अगर आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह की शेप बन जाएगी ना, लेंस की तरह की। आप इन दोनों प्रिज्म्स को ज्वाइन करें और उसको गोल कर दें, ये शेप बन जाएगी ना। तो जो रे यूं जाएगी, जो रे यूं आएगी, ये नीचे को मुड़ेगी और ये नीचे को मुड़ेगी, क्योंकि यहां पे रे क्या चल रही थी, स्लो, यहां पे क्या थी फास्ट, यहां पे क्या थी स्लो। तो जब इस तरह की शेप होती है स्लो मीडियम की, जब इस तरह की शेप होती है स्लो मीडियम की, तो वे डाइवर्जिंग वेव को कन्वर्ज कर देता है। जब इस तरह की शेप होती है या इस तरह की शेप होती है, जो वेव यूं होती है, वो क्या करता है, ये डाइवर्जिंग वेव को कन्वर्ज कर देता है। लाइट के लिए ये चीज स्लो मीडियम क्या होना चाहिए, ग्लास, लाइट वेव के लिए ग्लास होना चाहिए। साउंड वेव के लिए ये क्या होना चाहिए, डेंसर एयर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बैलून। तो साउंड वेव को मैंने क्या करना है, इस तरह का स्लो मीडियम बनाना है कि वेव कन्वर्ज हो जाए, तो मैंने बैलून ले लिया। ओके, सो ये चीजें आपको तब ज्यादा क्लियर होंगी जब हम लाइट डिटेल में पढ़ लेंगे। मुझे आपने बताया था कुछ बच्चों ने कि हमने लाइट पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं, वरना मैं आपको ये ना बताता, मैं इससे रिलेट ही ना करता, मैं वैसे ही डायरेक्टली बता देता। अभी कहता याद कर लें, तो दोबारा सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको सीक्वेंस बनाते हैं। समझ में नहीं आ रहा सर, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। क्या होती है रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड, बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड, बेंडिंग ऑफ साउंड ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अच्छा, जब भी वेव की स्पीड चेंज होती है वो बेंड होती है, फास्ट से स्लो होती है टुवर्ड द नॉर्मल, स्लो से फास्ट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब साउंड को फास्ट करने के 3 तरीके हैं, साउंड की स्पीड चेंज करने के, टेम्परेचर चेंज कर दे, डेंसिटी चेंज कर दे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज कर दे। टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, स्पीड तेज हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी, स्पीड तेज हो जाएगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, स्पीड तेज हो जाएगी। अच्छा, यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की तो बात नहीं कर रहे, हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की। टेम्परेचर की वजह से इस तरह हो रही है, देखो नीचे क्या है, वार्म एयर, ऊपर एक कोल्ड एयर। वार्म एयर में टेम्परेचर ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, कोल्ड एयर में टेम्परेचर कम है, स्पीड कम है, तो ये वेव बेंड हो रही है, रिफ्रैक्शन। तो सीधी वेव बंदे तक नहीं जा रही। गर्मियों में इसको कम आवाज आएगी, क्योंकि जो सीधी वेव आ रही थी वो भी उधर ऊपर को चली जाएगी, इसको कम आवाज आएगी। सर्दियों में क्या होगा, जो आवाज ऊपर जा रही थी वो भी मुड़ के नीचे आ जाएगी, इसको ज्यादा आवाज आएगी। सर्दियों में ऊपर वार्म एयर है, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर स्पीड ज्यादा है, सॉरी, और कोल्ड एयर में टेम्परेचर कम है, स्पीड कम है। तो टेम्परेचर वेरिएशन से स्पीड चेंज होती है, बेंडिंग होती है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में टेम्परेचर चेंज करना मेरे लिए मुश्किल था, ठीक है, तो मैंने क्या यूज किया, बैलून, कार्बन डाइऑक्साइड का इसका बैलून ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डेंसिटी ज्यादा होती है, वहां पे साउंड की स्पीड कम हो जाएगी। मैंने स्लो स्पीड रीजन क्रिएट कर दिया बैलून लेके। अब हो क्या रहा है, देखो अब दोबारा सुनिए, अब थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, दोबारा देखिए, ये स्पीकर है, यहां से साउंड निकल रही है, हर तरफ जा रही है, फैल रही है, साउंड हर तरफ जा रही है, स्प्रेड हो रही है। और यहां पे साउंड की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, फास्ट है, यहां पे फास्ट है। यहां माइक तक पहुंचेगी, माइक साउंड को डिटेक्ट करेगा, यहां पे ट्रेस बनेगा जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा। ये इस जगह पे ट्रेस बन रहा है, ये पूरा डिवाइस, ये माइक होता है, ये सीआरओ होता है, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं साउंड डिटेक्शन सिस्टम। साउंड डिटेक्ट हो रही है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कम है, यहां पे साउंड क्वाइटर आ रही है, यहां पे साउंड सॉफ्टर आ रही है, लाउडर नहीं आ रही इतनी। अब मैंने क्या किया, क्यों आ रही थी, क्यों सॉफ्टर आ रही थी, क्योंकि साउंड वेव डाइवर्ज कर रही थी।
साउंड वेव क्या कर रही थी, डाइवर्ज कर रही थी। साउंड diverges from speaker, less intensity of sound reaches to the speaker, amplitude of sound display is less, यहां पे amplitude कम है। अब क्या किया मैंने, यहां पे दरमियान में स्लो स्पीड रीजन क्रिएट किया, इस जगह पे मैंने बैलून रख दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इस बैलून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये जो साउंड आएगी ये यूं और यूं नीचे को मुड़ेगी, ये तो स्ट्रेट ही जाएगी, ये यूं और यूं मुड़ेगी, इसके मुड़ने से साउंड कन्वर्ज हो जाएगी। देखो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बैलून रख दिया, यहां से स्प्रेड हो रही थी, बैलून ने लेंस का काम किया, लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है, इसने कन्वर्जिंग लेंस का काम किया है साउंड के लिए। तो साउंड को कन्वर्ज कर दिया है, तो यहां पे साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, साउंड लाउडर होगी। तो ये कन्वर्ज तब होगी ना जब मुड़ेगी, कोई चीज पहले फैल रही थी, कन्वर्ज कब होगी, कन्वर्ज होने के लिए मुड़ना पड़ेगा, मुड़ने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इससे प्रूव हो गया कि साउंड वेव रिफ्रैक्ट करती है। जी बेटा, ओके बेटा, अगर साउंड लाउडर होगी तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, साउंड क्वाइटर होगी तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। साउंड लाउडर होगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, साउंड क्वाइटर होगी तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज बेंडिंग ऑफ साउंड। अब साउंड को डिटेक्ट क्या करता है, या तो कान डिटेक्ट करता है। अब कान से हम सुन रहे हैं, हमें ज्यादा आवाज आ रही है, कम आ रही है, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कितनी ज्यादा और कितनी कम। तो उसके लिए हमने एक सिस्टम निकाल लिया, माइक एंड सीआरओ। ये पूरा जो सिस्टम है, सीआरओ होते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, पढ़ लिया हमने। ये साउंड डिटेक्शन सिस्टम है। जब यहां पे साउंड आती है तो यहां पे ट्रेस बनता है, वेव फॉर्म बनती है। अगर वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा हो, लाउडर साउंड आएगी तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, क्वाइटर साउंड आएगी तो एम्पलीट्यूड कम होगा। साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ऊंचा ट्रेस बनेगा, साउंड की इंटेंसिटी कम होगी तो नीचा ट्रेस बनेगा, कम एम्पलीट्यूड का ट्रेस बनेगा। यहां पे ट्रेस बनता है, साउंड वेव फॉर्म बनती है सीआरओ के ऊपर। अच्छा, अब होता क्या है, अब दोबारा सुनिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। मैंने प्रूफ करना है कि साउंड रिफ्रैक्ट करती है, मैंने समझा दिया, आपने कहते सर नहीं मानते, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या आपके बताया, आपको ये देखो बेटा, मैंने उसके लिए सेटअप किया। एक तो ये बताया ना कि साउंड को रिफ्रैक्ट करने के लिए उसकी स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। स्पीड चेंज करने के 3 तरीके हैं, लेकिन हम 2 पढ़ रहे हैं, या टेम्परेचर चेंज हो जाए या डेंसिटी चेंज हो जाए। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो साउंड फास्ट हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो साउंड स्लो हो जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो साउंड स्लो हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो साउंड फास्ट हो जाएगी। तो मैंने लैब में क्या किया, लैब में बजाय टेम्परेचर चेंज करना किसी एरिया का मुश्किल होता है ना, तो मैंने वहां पे हाइड्रोजन गैस की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलून रख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी ज्यादा होती है, उस पर साउंड स्लो ट्रेवल करेगी। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब आखिरी बार, यहां से स्पीकर है, यहां से साउंड आएगी, ये साउंड डिटेक्टर है, यहां से साउंड डिटेक्ट होगी, ये साउंड डिटेक्ट हो रही है। ये लाउडर साउंड नहीं है, लेस लाउडर है, क्वाइटर है, ये क्वाइटर साउंड है। क्वाइटर साउंड है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, कम। साउंड क्वाइटर क्यों है, क्योंकि साउंड वेव इज डाइवर्जिंग, साउंड वेव इज डाइवर्जिंग। जब भी कोई चीज डाइवर्ज करती है तो उसकी इंटेंसिटी क्यों कम होती है, सेम एनर्जी ज्यादा एरिया पे पड़ रही होती है। टॉर्च का स्पॉट बनाओ ना दीवार के करीब करके, छोटा बनेगा, ब्राइटर बनेगा। टॉर्च को दूर ले आओ, स्पॉट बड़ा हो जाएगा, लेस ब्राइट हो जाएगा। सेम एनर्जी जब ज्यादा एरिया पे पड़ेगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी। गेट इट? जब भी कोई वेव डाइवर्ज हो रही होती है उसकी एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, वो डैम्पिंग होती जाती है। आपके सिलेबस में नहीं ये वर्ड इसलिए नहीं बोल रहा, उसकी एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कम होती जाती है क्योंकि वेव स्प्रेड हो रही है। तो ये माइक था, यहां से वेव जा रही थी और ये स्प्रेड हो रही थी, सिर्फ स्ट्रेट वाली यहां पे पहुंच रही थी, बाकी तो उसके पास से गुजर रही थी। ये वाली वेव्स यहां पे नहीं आ रही थी। अच्छा, जितनी ज्यादा रेज यहां पे पहुंचेंगी, साउंड वेव्स यहां पे पहुंचेंगी, उतनी यहां पे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अभी तो सिर्फ स्ट्रेट वाली पहुंच रही है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, साउंड को मोड़ा ताकि ज्यादा माइक पर आ जाए। तो साउंड को मोड़ने के लिए मैंने क्या किया, ये देखो, अब एक तो साउंड स्ट्रेट वाली जा रही है यहां पे, और एक ये जो थी ना, यहां से यूं होगी और यहां से यूं होगी, इस तरह बेंडिंग होगी, यहां से यूं होगी और यूं होगी। ये बैलून ने यहां पे साउंड की ज्यादा रेस पहुंचा दी। हमें कैसे मालूम हुआ ज्यादा पहुंच रही है, हमें ऐसे पता चला कि ट्रेस ऊंचा बन गया, भाई एम्पलीट्यूड बढ़ गया, हमें तो ये नजर आया। एम्पलीट्यूड कब बढ़ता है, जब यहां पे साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। जब यहां पे साउंड क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। कन्वर्ज करने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, बेंड, मतलब क्या होना पड़ेगा, रिफ्रैक्ट। तो बैलून के आने से यहां पे ट्रेस ऊंचा बन गया, मीन साउंड मुड़ के पहुंच गई,
मुड़ना प्रूव हो गया। बैलून रखा तो इंटेंसिटी बढ़ी, बैलून नहीं था तो एम्पलीट्यूड कम था, बैलून रखा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बैलून ने ज्यादा रेस जहां पे पहुंचा दी, साउंड की ज्यादा वेव्स जहां पे पहुंच गई, साउंड की वेव्स कन्वर्ज हो गई। कन्वर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, वैसे तो डाइवर्ज हो रही थी, कन्वर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो बैलून ये कर रहा है मेरा बेटा। अब देखिए, ये देखो वेव स्प्रेड हो रही है, इसके वेव फ्रंट्स यूं हैं, ये वेव स्प्रेड हो रही है, ये वेव स्प्रेड हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड में वेव स्लो हो गई, स्लो हो गई तो मुड़ गई, ये क्या हो गई, इसने क्या किया, वेव को रिफ्रैक्ट कर दिया और ये देखो इधर को आ गई, यूं कन्वर्ज हो गई। यहां पे क्या हो रही थी, डाइवर्ज, और यहां पे क्या हो गई, कन्वर्ज। आप कहेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, हमें कौन सा नजर आ रही है कन्वर्ज हो रही है, तो मैं बोलूंगा बेटा आपको एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है ना, एम्पलीट्यूड ज्यादा कब होगा, जब कन्वर्ज होकर ज्यादा वेव्स पहुंचेंगी। सो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, परेशानी की बात नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन कैसा आएगा, आपसे आएगा डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, तो आप बोलेंगे जी हमें क्या लेंगे, स्पीकर लेंगे, स्पीकर के साथ साउंड सिस्टम लगा देंगे, उसको अटैच कर देंगे और सामने क्या रख देंगे, माइक्रोफोन रख देंगे, माइक्रोफोन के साथ सीआरओ लगा देंगे या साउंड डिटेक्शन सिस्टम लगा देंगे। तो फिर ऑब्जर्व करेंगे शुरू में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा। आपने ये बताना है जी शुरू में क्या होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा जी, यहां पे वेव पहुंचेगी, जब यहां पे बैलून नहीं है तो एम्पलीट्यूड कम है। फिर आप बताएंगे जी हम यहां पे बैलून रख देंगे, जैसे ही बैलून रखेंगे एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो प्रूव हो गया उसके साउंड रिफ्रैक्ट करती है। इतनी सी कहानी है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एम्पलीट्यूड ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि वेव फैल के बैलून से मुड़ के दोबारा वहीं पर आ गई। भाई पहले डाइवर्ज हो रही है वेव और उसको कन्वर्ज करना है, डाइवर्जिंग वेव को कन्वर्ज करने के लिए बेटा मोड़ना तो पड़ेगा ना, मोड़ना तो पड़ेगा। तो मोड़ने को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो मेरा बेटा लिखिए, लिखिए प्लीज। हाँ जी, क्या लिख रहे हैं, हेडिंग लिखें, यहां पे लिखें, ये इस डायग्राम के ऊपर हेडिंग लिख लें, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, एक्सपेरिमेंट टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये तीनों पॉइंट लिखे हैं, एक्सपेरिमेंट। ये बोला अजान हो रही है बेटा, मैं बोलता नहीं हूं, आपने पहले ये पॉइंट लिखना है, फिर ये लिखना है। जज़ाकल्लाह। जी बेटा, पहला स्टेप क्या किया था, साउंड डाइवर्ज कर थी स्पीकर से, डायग्राम बना ली थी आपने स्पीकर की, माइक की। लेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड रीचेस टू द स्पीकर, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड ऑन अ डिस्प्ले इज लेस।
उसके बाद क्या किया, वी प्लेस्ड अ CO2 बैलून बिटवीन द स्पीकर एंड माइक. नाउ द एम्पलीट्यूड ऑन डिस्प्ले इंक्रीजेस, that is more sound is reaching to the detector, so sound has refracted. So sound has refracted. जी, बैलून वाली डायग्राम देखना चाहते हैं? हम पढ़े हैं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड. साउंड भी रिफ्रैक्ट करती है. साउंड को रिफ्रैक्ट करने के लिए हमें इसकी स्पीड चेंज करनी है. स्पीड चेंज करने के लिए टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम आराम से चेंज नहीं कर सकते. तो सबसे इजी वे क्या है, या तो टेम्परेचर चेंज कर दें या डेंसिटी चेंज कर दें. तो यहां पे हमने डेंसिटी चेंज कर दी. साउंड तेज ट्रेवल करती है लेस डेंस एयर में, स्लो ट्रेवल करती है मोर डेंस एयर में. डन बेटा, प्लीज हरी आप. नेक्स्ट स्लाइड में ये है बैलून. स्पीड ऑफ साउंड. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम. इट ट्रेवल्स स्लोअर इन CO2 देन इन नॉर्मल एयर. क्या होता है, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं. व्हेन साउंड एंटर्स इन द बैलून इट रिफ्रैक्ट्स. व्हेन साउंड एंटर्स और लीव्स द बैलून, its speed changes. Its speed changes and sound refracts towards detector or mic. Therefore, intensity of sound increases. जब CO2 बैलून रखेंगे तो वहां साउंड की स्पीड स्लो हो जाएगी. स्लो हो जाएगी तो बेंड करेगी. एंटर होते हुए बेंड करेगी. एंटर होते हुए इस तरह बेंड करेगी. एंटर होते हुए यहां पे नॉर्मल बनोगे ना, यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल, तो ये टुवर्ड द नॉर्मल यू जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल. ये नॉर्मल नीचे है तो यहाँ पे नीचे को जाएगी. यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, अब स्ट्रेट नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी. यहाँ पे क्या हुआ है, अवे गई है. यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल के टुवर्ड्स गई है. ये डिटेल नहीं चाहिए, वैसे बता रहा हूं. यहाँ पे टुवर्ड्स नीचे को, यहाँ पे अवे और नीचे को, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल ऊपर है. यहाँ पे नॉर्मल नीचे था तो नीचे झुकी. यहाँ पे नॉर्मल ऊपर है, उससे अवे जाना है तो और नीचे झुक जाएगी, तो माइक की तरफ पहुंच जाएगी. इतनी डिटेल नहीं चाहिए, ऐसे बना दी, मिटा रहा हूं. रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हमने पढ़ लिया. साउंड वेव रिफ्रैक्ट करती है, जब बैलून से गुजरेगी तो रिफ्रैक्ट करेगी. When we introduce CO2 balloon between the speaker and mic, the sound wave refracts and more intensity of sound reaches to the microphone. ये आपने लिख लिया तो ठीक है, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया. When sound enter होगी तो भी रिफ्रैक्ट करेगी, जब साउंड लीव करेगी तो भी रिफ्रैक्ट करेगी. डन. बैलून बड़ा बनाना था, नीचे वाली रेस को ऊपर को बेंड करना था, आपने डायग्राम सही नहीं बनाई. ये देखो, ये ऊपर वाली रेस है ना, स्पीकर का मिडल से ये रेज आ रही है. ये वाली रेस बेटा यूं हो रही है और ये वाली रे यूं हो रही है. रेज या साउंड वेव्स. जी, ये बनाना चाहें तो बना सकते हैं आप, ये मर्जी है आपकी. एक्सप्लेनेशन है ये. इस तरह वाले जो वेव फ्रंट्स होते हैं ये क्या प्रूव करते हैं, जो आउटवर्ड्स होते हैं ना, ये प्रूव करते हैं कि डाइवर्ज कर रही है. जो इनवर्ड्स होते हैं ना, ये प्रूव करते हैं कि कन्वर्ज हो रही है वेव, ये कन्वर्ज हो रही है.
पता है आपको, जब स्ट्रेट वेव फ्रंट्स होते हैं वो तो स्ट्रेट जा रही है ना, जो इस तरह वाले वेव फ्रंट्स होते हैं वो वेव स्प्रेड हो रही है यूं, और जो इस तरह वाले वेव फ्रंट्स होते हैं यूं छोटे होते जाते हैं तो वेव डाइवर्ज कर रही है, सॉरी कन्वर्ज कर रही है, ये डाइवर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है, ये स्ट्रेट जा रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। हर वेव रिफ्रैक्ट करती है, साउंड वेव भी रिफ्रैक्ट करती है, जब भी उसकी स्पीड चेंज होगी वो बेंड करेगी, रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग। वाटर वेव को कैसे किया था, पानी की गहराई चेंज की थी। लाइट को कैसे करेंगे, मीडियम की डेंसिटी चेंज करेंगे। रिफ्रैक्शन बेंडिंग ड्यू टू चेंज इन स्पीड, डोंट से ड्यू टू चेंज इन मीडियम। रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड, बेंडिंग ऑफ वेव ड्यू टू चेंज इन स्पीड। साउंड वेव को कैसे रिफ्रैक्ट करेंगे, टेम्परेचर चेंज कर दें तो भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, डेंसिटी चेंज कर दें तो भी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। साउंड वेव की स्पीड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। होता ये है कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे लेस डेंस एयर होती है तो वहां पे स्पीड बढ़ जाती है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे मोर डेंस एयर होती है तो वहां पे स्पीड कम हो जाती है। कॉन्सेप्ट वही है, हमने पढ़ लिया रिफ्रैक्शन। और लैब में कैसे दिखाएंगे, स्पीकर और माइक के दरमियान बैलून नहीं है तो एम्पलीट्यूड कम आ रहा है, जब बैलून रख दिया तो एम्पलीट्यूड ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि साउंड वेव्स बैलून से गुजरने के बाद मुड़ के माइक तक पहुंच रही है, ज्यादा साउंड माइक तक पहुंच रही है, पहले कम पहुंच रही थी, बैलून के इंट्रोड्यूस करवाने पे ज्यादा पहुंच रही है, ज्यादा पहुंचने के लिए मुड़ना पड़ेगा, मुड़ने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ठीक है जी, लास्ट चीज बेटा जल्दी से लिख लें, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये बहुत आसान है, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड सबको पता है डिफ्रैक्शन क्या होती है। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, स्प्रेडिंग। जब भी वेव किसी ऑब्स्टिकल को क्रॉस करती है, किसी गैप से गुजरती है तो स्प्रेड हो जाती है। आप कमरे में हैं, आपकी अम्मी अब्बू आवाज देती हैं, आपको आवाज आ जाती है ना कमरे से, आप चाहे सामने ना भी हो, क्योंकि दरवाजे से गुजरने के बाद साउंड फैल जाती है। यहां पे देखो, ये दीवार का कोना है, यहां पे म्यूजिक चल रहा है और ये डेक के सामने नहीं है, ये उसके साइड पे खड़ा हुआ है, मतलब यूं है, अगर आप साइड से देखो तो यूं, यहां पे स्पीकर है, बंदा यहां पे खड़ा हुआ है। अब इससे साउंड आ रही है तो यहां से गुजरने के बाद साउंड 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 ये यूं भी पहुंच जाएगी, यहां भी पहुंच जाएगी, या ऑब्स्टिकल से गुजरने के बाद इस तरफ भी पहुंच गई, स्प्रेड हो गई। इस स्प्रेडिंग को क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड इज स्प्रेडिंग ऑफ साउंड आफ्टर क्रॉसिंग थ्रू अ गैप और ऑब्स्टिकल। और ये तो आपने देखा हुआ है कि साउंड पहुंच जाती है, आप चाहे सामने हो या ना हो। ये देखो, ये डोरवे है, यहां पे बंदा चीखे मार रहा है, जिल, और ये जैक। जिल बोल रही है, हालांकि उसको नजर नहीं आ रहा ये बंदा, इसका मतलब लाइट तो यहां से नहीं गुजर सकती, ओके। और साउंड यहां से गुजरेगी और डिफ्रैक्ट हो जाएगी। आप कहेंगे सर लाइट क्यों नहीं होगी डिफ्रैक्ट, लाइट भी होगी, लेकिन लाइट की वेवलेंथ इस गैप से बहुत कम है ना, तो अगर वेवलेंथ कम होती है तो डिफ्रैक्शन कम होती है। लाइट की डिफ्रैक्शन निग्लिजिबल होगी, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ होती है 10⁻⁷ मीटर, -6 मीटर, बहुत कम होती है ना, तो उसके लिए गैप बहुत बड़ा है, लाइट कम डिफ्रैक्ट होगी तो उस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन साउंड जब गुजरेगी इस गैप से तो फैल जाएगी। देखो यहां भी पहुंच गई, खाली स्ट्रेट नहीं गई, यूं करके यूं ही जाती रहती, सिर्फ इधर भी पहुंच रही है, इधर भी पहुंच रही है, तो साउंड भी डिफ्रैक्ट होती है। तो दिस इज डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। सिंपल, पता है, हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, अगर कोई बोल रहा हो, हम उसके सामने ना भी हो, दीवार के पीछे खड़े हो तो भी आवाज आ रही होती है, चाहे रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही। तो डिफ्रैक्शन, स्प्रेडिंग ऑफ साउंड। तो साउंड वेव डिफ्रैक्ट भी होती हैं। क्लियर? तो जल्दी से बेटा जूम ऑन कर लें और यही चीजें हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है।